तमाम स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जो ऑथराइज्ड है नई बॉडी को इलेक्ट करने के लिए, और उसका भी इलेक्शन बाज़ाब्ता सबके सामने आया, मीडिया के सामने आया और कम्युनिटी के सामने आया, फ्रेटर्निटी के सामने आया। जो ही इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सिस्टम संभाला, तो पहला काम होता है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, जो कि हमने क्लियर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वी आर हियर टू स्ट्रीमलाइन अवर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रीमलाइनिंग के जब हम बात कर रहे हैं तो पहला उसके बात आता है कि वी विल बी स्ट्रीमलाइनिंग द सेटअप एंड द अकाउंट्स। हमने हर किसी यूनिट को बोला कि आप अपने अकाउंट सबमिट करें टू द सेंट्रल बॉडी, क्योंकि हमने देखा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम इतने सालों चला रहे हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मामला है, आईटीआरस का मामला है, ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जो ही हमने ये स्ट्रीमलाइन करने की बात करी, 3 मार्च को ये हुआ, तो 7 मार्च को मैं आपको ये लेटर्स भी दिखा सकता हूँ। 7 मार्च से नया ग्रुपिज्म स्टार्ट हुआ। ग्रुपिज्म हुआ कि नहीं जनाब, अब हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, फलानी ठीक नहीं है, यहाँ इलेक्शन ठीक नहीं हुए। हमें वो क्रिटिक्स कर रहे हैं जो आज तक इलेक्शंस को बिलीव ही नहीं कर रहे थे, जो पिक एंड चूज पे बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी भी बोला कि हमने पिक एंड चूज किया था, 17 साल से हम पिक एंड चूज कर रहे थे। अगर कोई अटेम्प्ट हुआ इसके बारे में टू स्ट्रीमलाइन द ऑर्गेनाइजेशन, शुड बी वेलकम, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज में नहीं जाएंगे। वी डोंट फील कि हम उन चीजों में जाना चाहिए, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट हम क्लियर कम्युनिटी को करना चाहते हैं। जो ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के ये सारे इलेक्शंस कंप्लीट हुए, अकाउंट्स अभी हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नहीं आए और सेंट्रल में कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे। हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा था जिसको हम बोलें कि ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को हम चाहें कि उनको बार बार दिया है, मैं नोट्स दिखा सकता हूं, पर्सनल नोट्स भी डालें, और कम्युनिटी में एग्जीक्यूटिव बॉडी ने भी उनको इंटीमेट किया कि आप बॉडी के सामने आए, अपने अकाउंट्स दें। दिस विल बी अ प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर दिस। अगर किसी इलेक्शन में आपको अच्छा नहीं तो उस चक्कर में अभी हमने देखा कि हर जगह पे इलेक्शन कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। हमने इस पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन डजंट बिलोंग टू अस। लोगो हमारा इस्तेमाल किया, उस पर लिखा गया है, आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे भी प्रेस में दिखा सकता हूँ, उनको लिखा गया था जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। लोगो हमारा है, स्ट्रक्चर जिसको बाज़ाब्ता मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टीएम किया है, वो उसको भी कॉन्टेक्स्ट करें कि इसको ट्रेडमार्क कैसे हुआ, ये क्या हुआ, वो दूसरी बात। और ये कहते हैं 2-4 बंदे हैं जो मतलब गलत है, वो इनवैलिड है, वो मुझे ये समझ नहीं आया। आज तक तो वो उसी गाड़ी को चला रहे थे, 17 साल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर को चला रहे थे। जो ही वो इससे उतर गए, अब उसको बुरा बुलाने कहने लगे। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है या अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो किसकी जिम्मेवारी थी? वो 4 महीने या 2 महीने वालों की जिम्मेवारी नहीं थी। इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रीवियस regime. Forget about it. We have taken up this issue. We have taken it as such the organization. अब इसकी बैकग्राउंड के बारे में जाते हैं। नंबर 1, फिर मैं आ जाता हूँ कश्मीर जो इन्होंने इस्तेमाल किया, जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उस पर भी मैं आता हूँ। पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूँ। So we have 6 members, 7 members registered with this organization.
उसमें वन मजिस्ट्रेट के सामने वार साहब ने रिजिग्नेशन भी दिया है। तो ये क्लियर है कि इट वाज 2017 जब रिजिग्नेशन आया, मगर हमने एक कंसेंसस किया था कि चलिए ठीक है, वार साहब को ही हम कायद बना के इसको आगे चलाएंगे। उसके बाद में आपने देखा अक्टूबर 2025 में उन्होंने बाज़ाब्ता रिटायरमेंट लिया। मुझे समझ नहीं आता है कि फर्स्ट टाइम रिटायरमेंट के बाद रीएम्प्लॉयमेंट भी होती है कि वापस आ जाते हैं लोग। नहीं, ये क्या वजह है, वो बेहतर समझते हैं कि रिटायरमेंट क्यों लिया था और उसके बाद में क्या वजह थी कि वापस आना पड़ा। ये मेंबर्स आप है, दिस इज द आई कैन शेयर विद यू, these are the basic founding members of the organization PSAJ. there is no doubt about it. उन्होंने रेजोल्यूशन निकाला, ये रेजोल्यूशन दे रहे हैं और ये रजिस्टर्ड। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होती है, स्कूल की रजिस्ट्रेशन एक्सपायर, उसका रिन्यूअल ऑटोमेटिकली। जब हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन आई तो इनो बेसिक फाउंडिंग मेंबर्स ने नई ऑर्गेनाइजेशन को रेक्टिफाई कर बाय रेजोल्यूशन। वही कानून है, हम तो कानून से चलते हैं, हम किसी के विम से नहीं चलते हैं, न किसी की पैट्रोनेज से चलते हैं। तीसरी बात, देयर इज नो प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने पड़ा है, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ चेयरमैनशिप जो लाइफ टाइम चेयरमैन। हम लाइफ टाइम के चेयरमैन के, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, हम चेयरमैन इसके खिलाफ है। वो प्रॉब्लम है कि प्राइवेट स्कूल में कोई न चेयरमैन है, न पैटर्न है, न कोई हमने किसी को चीफ पैटर्न बनाया है। देयर इज नथिंग, दिस कन्वर्सेशन इज नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस विल, इसमें टर्म है, प्रेसिडेंट आज टर्म 3 साल का है, उसके बाद नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। दिस इज वन। तो एक चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद में आपके साथ जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, 3 की एसोसिएशन है। ये अजय गुप्ता जी उनके प्रेसिडेंट हैं। तो हमने इसने उनको नकार दिया। आज अभी 20 मिनट पहले ये क्लियर हो गया कि उन्होंने, आपने एक फेसबुक पेज पर ये डाल दिया कि जनाब हम जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। मैं समझता ही नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल ये बिल्कुल समझ से परे है कि दैट विद इन नो टाइम, पहले मैं जी पैटर्न हूँ इसका और अब नहीं जी मैं इसका पैटर्न नहीं हूँ। दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उद्यम है कि पहले, उसके बाद में एजीएम बुलाना, ये एक बात करना, मुझे लगता है दिस हैज नो रेलेवेंस फॉर प्राइवेट। वो 10 बार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए तैयार है, बना सकते। नॉट प्राइवेट स्कूल जम्मू एंड कश्मीर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, नेवर अ जम्मू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट। दैट मीन्स जो भी इलेक्शन आज तक कंडक्ट हुए, ये सीडो थे, ये गलत थे और इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब वो एजीएम्स बनाए, वो पहले बैनर में किस उन्होंने इलेक्शन किया, ये हमें परेशान, ये हमें समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज देयर टेक।
उसके बाद में हमारा जो मामला बाकी हैं रिगार्डिंग द फाइनेंसेस वी आर लॉ अबाइडिंग टीम, हम उसका बाज़ाब्ता जहाँ जहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स में जहाँ पे इश्यूज आए हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आए हैं, हम उसको बाज़ाब्ता अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, लास्ट टाइम एक फंड भी बोल रहा था, अब वो वक्त आया है। हम चाहते थे कि घर की बात घर में रही, बट अब ये वहाँ पे पहुँचा है कि दैट वी आर स्टक। हम समझ ही नहीं आ रहे हैं कि वी शुड बी अलाउड टू, हमें ही तो बोला जाता है, ये कुछ लोग हाईजैक करके, आप देखिए हाईजैक ऐसा बोलता है कि एज इफ वी हैव टेकन सम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम समबडी, द बेसिक फाउंडिंग मेंबर्स आर हियर, so there is no hijack word to be utilized and basic designing and everything is here। लोगों का क्लेम किया है, प्रॉपर ट्रेडमार्क हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि why this should be here। उद्यम और फाउंडेशन चलाने से इसका ये, हमने सबको नोटिस बाज़ाब्ता इससे पहले बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी, वी हैड गिवन देम अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज। कम से कम 4 महीने से हम सिर्फ नोटिस दे रहे हैं कि आप आ जाइए, आप अपनी, और ये जो है उसके बाद में रिसेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने उनको टर्मिनेट कर दिया। हमने वार साहब, बिकॉज वार साहब इज रिटायर्ड, वी हैव नथिंग दिस थिंग, सिर्फ अकाउंट्स का जो मामला है वो अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ले लेंगे उनसे। सो आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दोज डिटेल्स, बट दिस इज द क्लेरिफिकेशन कि मैं अपनी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ, स्पेशली द स्कूल्स एंड द कम्युनिटी एज अ लार्ज, कि इनके जो हमारे अभी जो अनंतनाग, अभी जो गांधरबल में हुआ और वही जो ये चढ़ा रहे हैं, इसमें आप अंतर देखें, फैसला आप खुद कर सकते हैं। एंड दैट इज माई वर्जन।